तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। एक्चुअली मैं एक केस लेकर गई थी फ्रॉड लोन केस के लिए। मार्च 28 को मेरा अकाउंट में 4997 पता नहीं कहाँ से आ गया। मैसेज आया, मैसेज में भी अमाउंट नहीं था, बस ऐसा लिखा था द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ऐसा गया था। मैंने कुछ अप्लाई भी नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर मैंने अकाउंट चेक किया तो उसमें भी सिर्फ ऐसा पता नहीं कहा सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन के ऐसा नाम आया था। मैंने वो पैसा टच भी नहीं किया। फिर ऐसे 3 दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आया पाकिस्तान नंबर से कि आपने 797 का पैसा लोन लिया था, तो अभी आपको ये 8000 चुकाना होगा। तो पहले तो मैं डर गई, क्योंकि मैंने कहा मैंने तो अप्लाई नहीं किया विदाउट माई कंसर्न, विदाउट द कन्फर्मेशन उन लोग ने पैसा सेंड किया। तो मैंने बोला कि मैं नहीं दूँगी वापस, इतना 8000 तो नहीं लूँगी, जितना एग्जैक्टली मुझे मिला है बस वही मैं ट्रांसफ़र करूँगी ऐसा बोला। तो उन लोग ने मुझे ब्लैकमेल करने लग गया कि आपका डाटा वायरल कर दूँगा सोशल मीडिया में वगैरह वगैरह। ऐसा 2-3 नंबर से ऐसा मुझे मैसेज आता रहा, व्हाट्सएप में कॉल करता रहा, फिर ऐसे नॉर्मल कॉल भी आता रहा। तो मैंने कॉल पिक नहीं किया, सब नंबर ब्लॉक कर दिया। तो फिर मुझे डर भी लग रहा था कि क्या पता नहीं क्या होगा। तो मैंने हेल्प लिया एआई से, गूगल जेमिनी से, सब डिटेल्स मैंने बता दिया ऐसा ऐसा। तो गूगल जेमिनी से मुझे सजेशन मिला कि मुझे साइबर क्राइम में इस केस का रिपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया जैसे गूगल जेमिनी से मुझे आइडिया मिला। तो मैंने साइबर क्राइम में केस दे दिया। सब ये सब जो ब्लैकमेल मैसेजेस, ट्रेड, ये सब था ना, सब मैंने स्क्रीनशॉट मार के सब उसमें अपलोड कर दिया। प्लस मैंने आरबीआई में भी कंप्लेन किया इसके बारे में, तो आरबीआई से फिर बड़ौदा बैंक में भी कंप्लेन किया। फिर मुझे 3 दिन या 4 दिन के बाद बड़ौदा बैंक से कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, आपने कंप्लेन किया था आरबीआई से और ऐसा ऐसा हम लोग के पास आया ईमेल, आप एक काम कीजिए आज आ जाइए। तो बड़ौदा बैंक गई, फिर उधर मैंने एप्लीकेशन लिख के अमाउंट ये सब बताया। तो मैंने उन लोग को सब स्क्रीनशॉट भी दिखाया ऐसा ऐसा। फिर बैंक स्टेटमेंट भी दिखाया। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा आया था विदाउट कंफर्मेशन ऐसा कुछ। और फिर साइबर क्राइम का जो ग्रीवेंस नोटिस है वो भी मैंने उन लोग को दिखाया। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद उन लोग को बोला कि ये जितना अमाउंट है वो बैंक से रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि पर्सनली मैंने अगर उसी अकाउंट में रिवर्स किया तो बाद में फंसने का कुछ चांसेस है, ऐसा मुझे गूगल जेमिनी ने बताया। तो मैंने बैंक ही रिवर्स कराया। फिर उसके बाद क्योंकि उन लोग को बता दिया कि मैंने साइबर क्राइम में केस दे दिया, तो शायद डर गया होगा, तो मुझे कॉल वॉल भी नहीं आने लगा। फिर अभी 2-3 दिन के बाद मुझे ईमेल आया साइबर क्राइम ब्यूरो से, ईमेल आया कि आपका केस हम लोग बोकाजन में ट्रांसफ़र कर दिया है ऐसा कुछ। तो फिर मुझे बोकाजन थाना से, पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि आप हो सके तो कल आ जाइए बोल के। तो फिर मैंने उस दिन सैटरडे को गई अराउंड 1 बजे के आसपास। तो गई, फिर उन्होंने भी बताया ऐसा ऐसा कुछ हुआ ऐसा। फिर उन लोग ने बोला तो ठीक है, अभी कॉल तो नहीं आता है ना। तो मैंने बोला हाँ नहीं, अभी तो कोई थ्रेट मैसेजेस कॉल्स भी नहीं आता है, सब बंद हो चुका है और मैंने पैसा भी रिवर्स कर दिया है मेरे तरफ से, तो सब ओके है। तो उन लोग ने बोला तो फिर ठीक है, आप एक काम कीजिए कि एप्लीकेशन केस क्लोजर का एप्लीकेशन दे दीजिए कि ऐसा कुछ अभी बंद हो गया है, और इन केस इन फ्यूचर अगर सेम सिचुएशन इन लोग की तरफ से वापस से हुआ तो इन फ्यूचर फिर पुलिस स्टेशन हम लोग आप लोग का हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ बोला। तो मैंने भी एप्लीकेशन लिखा केस क्लोजर करने के लिए, बस देख ही था। फिर आप लोग भी बचे रहिए, क्योंकि आजकल है कि फ़ोन नंबर में ही सब कुछ लिंक होता है, पान, आधार, बैंक अकाउंट सब फ़ोन नंबर से लिंक होता है। तो इसमें चांसेस हैं कुछ लोग तो होंगे कि 8000 4000 क्या ही ये घुमा देता है, दे देता है, क्या ही होता है, फंसने से तो अच्छा है, ऐसे झमेला लेने से अच्छा है पैसा दे दे। पर मुझे लगा कि अगर मैंने हाँ ज़्यादा डबल मुझसे मतलब मांगने लग गए तो मैं क्या करूँ।
और हूँ मैं मिडिल क्लास से। क्या ये इतना 8,000 4,000 घुमाने से अच्छा समझा कि साइबर क्राइम को केस दे दे, क्योंकि ऐसा फ्रॉड तो मैंने हम लोग अगर डर के मारे वापस दे दिया इतना पैसा तो वापस से वो लोग हम लोग को ब्लैकमेल कर ले रहे हैं। क्या पता कि अभी 8,000 मांग रहा है, उससे भी ज़्यादा मांग सकता है। इसलिए मैंने साइबर क्राइम में केस देना विदाउट एनी कॉन्शन लेटर विदाउट कॉन्फर्मेशन वो लोन मेरे अकाउंट में पता नहीं कहाँ से आ गया। मैंने तो कुछ अप्लाई नहीं किया था वैसा, और 4,000 5,000 का लोन कौन ही अप्लाई करेगा ना। आप लोग को भी अगर ऐसा कुछ पैसा वैसा का सब फ्रॉड लोन आया तो आप लोग भी डरिए मत, बस डायरेक्ट साइबर क्राइम को बता दीजिएगा। मैंने ये फेस किया है और मैं इस सिचुएशन बाहर आ भी गई हूँ। मेरे साथ साथ मेरा हस्बैंड का नंबर, मेरा नंबर से अल्टरनेट नंबर मेरा हस्बैंड का दिया हुआ था, तो उनके नंबर में भी फ़ोन आया तो मैंने उनको समझा दिया कि फ़ोन नहीं उठाना है, ब्लॉक कर दो, ऐसा ऐसा कुछ। वही फैमिली मेम्बर्स को भी हरेसमेंट कर रहा था मेरे साथ साथ, वो 8,000 रुपीज़ के लिए। मुझसे जितना हो सका मैंने किया जो सही था। जैसे गूगल जेमिनी ने मुझे समझाया कि ऐसा ऐसा कुछ करो, सारा आइडिया मुझे गूगल जेमिनी से मिला। प्लस थैंक्स टू बड़ौदा बैंक, थैंक्स टू बुकाजी पुलिस स्टेशन, थैंक्स टू साइबर क्राइम ब्यूरो एंड थैंक्स टू RBI, उन लोग ने मेरा केस अच्छा से देखा। मेरा एक्सपीरियंस बुकाजी पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव था। तो बस वही आप लोग भी ऐसे केस से बचे रहिएगा, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। और लेकिन उस समय आप लोग का डरना नहीं चाहिए, बस हिम्मत से काम लीजिएगा और सोच समझ कर स्टेप्स लीजिएगा।